कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की जांच तेज हो गई है, जहां जांच के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है, जिसमें एक स्पेशल मेडिकल टीम के अलावा फॉरेंसिक टीम भी शामिल है, जो क्राइम सीन पर जाकर जांच शुरू करेगी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार हॉल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां लेडी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। आरोपी संजय राय 2 बार इसी सेमिनार हॉल में आता हुआ दिखा था। वहीं आज सुबह करीब 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड राज्य सरकार ट्रांसफर करेगी। राज्य पुलिस को ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही जगह है जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। उनका शव यहीं से बरामद हुआ था और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इसी सेमिनार हॉल के नज़दीक ही कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन भी किया है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो तोड़फोड़ की गई है वो पुलिस की मौजूदगी में है। जब इस तरह का जो क्राइम सीन होता है उसे सील कर दिया जाता है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रहती है और पुलिस की मौजूदगी के बीच इसी सेमिनार हॉल के नजदीक कुछ एरिया में तोड़फोड़ की गई है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना है कि यहां पर वॉशरूम्स बनाने का काम किया जाएगा, इसलिए तोड़फोड़ की गई है। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध किया गया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस से यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है और आज 10 बजे तक कलकत्ता पुलिस को केस डायरी सीबीआई को सौंपनी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में हड़ताल रेजिडेंट्स डॉक्टर की जारी है और अब ये हड़ताल बढ़ चुकी है। देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ फॉडा ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर फामिया ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। दरअसल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हड़ताल में शामिल फॉडा ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में पत्र में लिखी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। वहीं फाइमा का कहना है कि सीपीए पर ठोस आश्वासन मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। हम लोगों ने मंत्री जी से जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीज़ें जैसी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे, हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। तो वहीं फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि हम लोग अभी हड़ताल पर रहेंगे क्योंकि हमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम चाहते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता है हमारी हड़ताल खत्म नहीं होने वाली है। हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बॉडी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अभी इमरजेंसी मीटिंग करी थी, जिसमें 55 से 60 के करीब मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स पैन इंडिया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, हर जगह से लोग आए थे और उन सबों ने यही सहमति दी है कि हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी किया गया है, जो सीबीआई को केस देने का मामला आया था, यह मामला
हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। इसके अलावा अभी भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस और जिस सेमिनार रूम में बच्ची की हत्या हुई थी वहाँ पर दोबारा से पेंटिंग करने की और रेनोवेशन के नाम पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से हमने इस बार दरख्वास्त किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स में कुछ मजबूत नियम लाएं, कुछ मजबूती से उसको आगे बढ़ाएं और हमारे को कुछ कॉन्क्रीट दें, क्योंकि हम इस बारी अटल हैं, अडिग हैं कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स लाके रहेंगे। फोर्डा, फाइमा दोनों के प्रतिनिधियों को, अध्यक्षों को आपने सुना। वहीं आज से कई जगहों पर हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर रहेंगे और दोनों ही अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी आज इमरजेंसी छोड़कर बाकी चिकित्सा सेवा बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और मुंबई में बीएमसी एमएआरडी के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहेंगे। घटना को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विरोध रैली निकालेगी। रैली कॉलेज स्क्वायर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक निकाली जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शामिल होंगे। अब खबर कोलकाता से, जहां की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। आज से मामले की जांच सीबीआई करेगा। सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड राज्य सरकार ट्रांसफर करेगी। वहीं मामले की जांच के लिए दिल्ली से एक स्पेशल मेडिकल और फोरेंसिक टीम कोलकाता पहुंचेगी और क्राइम सीन पर जाकर जांच शुरू करेगी। दरअसल पुलिस और ममता सरकार की कार्रवाई से नाराज कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा था कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले मामले की जांच आत्महत्या के एंगल से क्यों की गई, जिस पर पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके साथ ही पुलिस हाईकोर्ट को केस डायरी भी नहीं दे सकी थी, जिससे नाराज कोर्ट ने मामला सीबीआई को दे दिया। दूसरी ओर आशंका है कि सीबीआई के पहुंचने के पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जहां मेंटेनेंस के नाम पर दीवारों पर हथौड़ा तक चला दिया गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश में गुस्सा है। दिल्ली से लेकर बिहार और मुंबई से लेकर भोपाल तक लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें केंद्रीय जांच ब्यूरो पर जा टिकी हैं। सीबीआई ने केस अपने अंडर में ले लिया है। साथ ही फॉरेंसिक और क्राइम एक्सपर्ट की एक टीम भी बना दी गई है, जो आज क्राइम सीन पर जाएगी और केस की जांच शुरू करेगी। आज केस डायरी भी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। देश को झकझोर देने वाले इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी तो कई सच्चाइयां सामने आएंगी। दरअसल मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला क्यों कहा। पुलिस 5 दिन तक किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंची। हाई कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी तो पुलिस वो भी नहीं दे सकी। हाई कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया। हाई कोर्ट ने पुलिस के साथ साथ ममता सरकार को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफे के फौरन बाद दूसरी नियुक्ति क्यों की गई और डॉक्टर संदीप घोष को फौरन छुट्टी पर भेजने का आदेश क्यों दिया गया। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद छात्रों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। हम लोग ये सुन के बहुत खुश है। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ, अभी सीबीआई के हाथ में गया है तो प्रमाण के साथ, सही प्रमाण के साथ अभी जोशी को पकड़ा जरूर जाएगा। अभी तो सोच रहे क्या अच्छा हुआ सीबीआई को मिला है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जितनी स्पीड से काम कर रहा था उससे जस्टिस तो नहीं मिलता। अभी क्या कभी भी नहीं मिलता। अभी अगर सीबीआई अगर सच ठीक से देख ले तो अच्छा होगा। यही हमारा डिमांड था। हायर अथॉरिटीज ऑलरेडी रिजाइन, बट ये एक जो डिमांड था ये हमारा फुलफिल हो। ये जो मास रैली हुआ था, जो अभी भी हो रहा है, इसके वो दबाव में ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा एंड वी विल गेट सम मोर क्लूज दैट हु आर द कल्प्रिट्स।
हाईकोर्ट के आदेश से कोलकाता पुलिस के साथ साथ ममता सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं बीजेपी हमलावर हुई तो टीएमसी ने हाईकोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस लोग ही सबसे पहले झूठ बोला था, उनका गार्जियन को, उसका पेरेंट्स को भी 3 घंटा 4 घंटा बैठ के रखा था। वही पुलिस ने फोन करके बताया था कि इसका ये सुसाइड हुआ है। भयावह जो घटना घटी है, ये एक आदमी का काम नहीं है। प्रभावशाली जो लोग जुड़े हैं उसका नाम सामने है। बंगाल का जनता जानना चाहते हैं, बंगाल का बेटी लोग जानना चाहते हैं, बंगाल का माँ बाप लोग जानना चाहते हैं, बंगाल का परिवार लोग जानना चाहते हैं कि सच सामने आए। और जब तक सच सामने नहीं आएगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। Within 24 hours, one accused has been arrested. Honorable CM specifically and clearly told that उन्होंने कह दिया था पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फांसी का सजा पुलिस प्रेयर करेंगे। इसके साथ सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्र इस मामले में पहले दिन से साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आज सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गई। जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी, पहले तो पुलिस ने उसे सील नहीं किया और अब वहां से सटी दीवारों पर हथौड़ा चलने लगा है। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहाँ टॉयलेट बनने हैं। ऐसे में आशंका है कि ये सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर का दावा है कि मामले को किसी एक शख्स ने अंजाम नहीं दिया। इस बीच डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी का दावा है कि डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वालों में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अपराधी शामिल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की बॉडी से एक से ज्यादा व्यक्तियों का सीमेन मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में, उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी और शी वॉज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे कलेक्टेड फ्रॉम इनसाइड हर वेजाइना, दैट वाज ह्यूज अमाउंट। में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वेजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है, 151 grams. That may be mixed, semen mixed with some mucus or some vaginal discharge, but this amount, huge amount of fluid suggesting semen. जघन्य हत्याकांड में कई एंगल सामने आ रहे हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दरिंदे ने रेप से पहले डॉक्टर बेटी की बेरहमी से पिटाई की। 120 मिनट में पीड़िता को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके चेहरे पर इतनी जोर से वार किया गया कि डॉक्टर बेटी ने जो चश्मा पहन रखा था वो टूट गया और उसका शीशा उसकी आंख में जा घुसा। आंख में शीशा घुसने की वजह से उसकी आंख से खून बहने लगा। पीड़िता शोर न मचा सके, इसलिए आरोपी ने उसके चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसके गर्दन की हड्डी टूट गई। आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि 2 बार गला घोटा। पीड़िता के होंठ और पेट पर भी चोट के निशान थे। पीड़िता के दाएं हाथ और बाएं पैर पर भी चोट थी और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। ये भी खुलासा हुआ है कि संजय रॉय वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल आया। वो 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा था और कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट पहनकर घूमता था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि संजय रॉय कई पुलिसकर्मियों को वसूली करने में मदद करता था।